हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो मेरा नाम है रवि। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम, जिसमें हम बात करते हैं RO ARO की। तो RO ARO का बहुत टाइम से यहाँ पर जो है इंतज़ार स्टूडेंट को था कि कब आएगा। तो अभी तक इसका फॉर्म है जो कि नहीं आया है, लेकिन UKPSC का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें इसके बारे में जानकारी हमको दे रखी है कि इसका पेपर होने वाला है, पहला पेपर यानी कि प्री, तो ये होगा दोस्तों 18 जून को, और इसका मेन से पेपर होगा 13 से 14 सितंबर 2023 को। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी कि जून में इसका पेपर है, तो अब कुछ टाइम के बाद ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और फिर आप लोगों का पेपर हो जाएगा। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है, मतलब कि इसमें कौन एलिजिबल है और इसका पैटर्न किस प्रकार से रहता है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये 3 चरणों में होता है। तो इसमें RO ARO में 3 चरण हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका प्री होता है, एक प्री पेपर, और ये प्री कब होने वाला है? ये होने वाला है 18 जून को। तो 18 जून टेंटेटिव डेट है, यानी कि यहाँ पर ये निश्चित है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि UKPSC अपना एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग कराता है एग्ज़ाम। अगर कोई ऐसी चीज़ें ना हुई हों जैसे कि पेपर लीक वगैरह, तो आप लोगों का ये पेपर 18 जून को होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि तब तक आप लोगों ने इसके लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। इसका जो मेन से पेपर होगा प्री, पहला तो होता है प्री, दूसरा होता है मेंस, और मेंस आप लोगों का ये होगा सितंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 एग्जाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्री की, फिर मेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर हम प्री के बारे में बात करें तो ये 150 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं और 2 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाता है। अब ये 150 में से आप लोगों का जो पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है वो है सामान्य अध्ययन। अब आप कहेंगे कि ये सामान्य अध्ययन में होता क्या क्या है, ये भी बता दो। तो मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले साइंस आने वाली है आप लोगों की, साइंस। तो साइंस में आप लोगों को कंप्यूटर भी ध्यान में रखना है। साइंस और कंप्यूटर पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा आप लोगों को ध्यान में रखना है हिस्ट्री होगी। तीसरा आप लोगों को पॉलिटी ध्यान में रखना है, पॉलिटी, और फिर इकोनॉमिक्स भी ध्यान में रखनी है, और इकोनॉमिक्स के बाद ज्योग्राफी भी हो गया, और एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है रीजनिंग। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा उत्तराखंड, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से पूछी जाने वाली हैं, और एक टॉपिक करंट अफेयर का। तो सबसे पहले 18 जून की ही हम बात करेंगे। तो इसकी तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको आप लोगों को समझना है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम पहले बात करेंगे तो रीजनिंग की देख लेते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, रीजनिंग का अभी मैंने जो पेपर है आप लोगों का 2016 में जो हुआ था RO ARO का, उसमें जब मैंने देखा तो रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन 30 हैं, तो 120 क्वेश्चन GS के लिए हैं ज़्यादा। और ये 30 क्वेश्चन इतने डिसाइडिंग होंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों को रीजनिंग को पढ़ना ही पड़ेगा। और रीजनिंग कैसे आप लोग पढ़ेंगे? रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग नहीं, इसमें आप लोगों को मैथ्स भी पूछी गई है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ दोनों यहाँ पर पूछी गई है। और बहुत से बच्चों के यहाँ पर जो कि आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं और जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं उनकी कमज़ोर होती है, और मैथ वालों की थोड़ी अच्छी होती है, वो कर ले जाते हैं। लेकिन आर्ट वाले बेचारे यहाँ पर कम स्कोर कर पाते हैं। लेकिन मैं रीजनिंग की क्लास आप लोगों को करा रहा हूँ और मैथ की क्लास भी आप लोगों को करा रहा हूँ। और ये जो जून आपका पेपर है, जून तक मैं आप लोगों को ये इसका बेसिक है जो कि मैं आप लोगों को बेसिक से कराऊँगा। और ये जो क्लास शुरू होने वाली है 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगी मैथ और रीजनिंग की।
जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों लोअर पीसीएस की। ये लोअर पीसीएस के लिए भी मैथ काम आएगी आपके, अगर आप लोग लोअर पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करें तब भी आपके काम आने वाली है। और ये अपर पीसीएस के जो प्री लेवल का पेपर होता है 150 नंबर का, वहाँ पर भी ये क्लास आपकी काम आने वाली है। इसके अलावा ये डीएलएड में भी काम आने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चे डीएलएड का भी फॉर्म भरेंगे, तो डीएलएड में भी 100 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है। तो ये सभी के लिए ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप लोग आरओ एआरओ वाले भी इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना, यहाँ से आप लोगों को बेसिक से मैथ देखने को मिलेगी। तो रीजनिंग हमारी हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे करंट अफेयर की। दोस्तों करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो तरीके की करंट अफेयर पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है उत्तराखंड की और दूसरी पूछी जाती है इंटरनेशनल की और नेशनल की। ठीक है, तो 3 करंट अफेयर आप लोगों को ध्यान में रखनी। उत्तराखंड के लिए तो मैं बिनसर ईयरबुक, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं बिनसर ईयरबुक से, और इसकी सीरीज मैंने अभी तक अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, और लगभग 10 से 12 क्लास अभी तक करा दी हैं, और आने वाले समय 18 जून तक और कराऊंगा। तो इस सीरीज को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करना, बिनसर ईयरबुक सीरीज। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पेपर दिया होगा पटवारी लेखपाल का, पुलिस कांस्टेबल का या फिर कनिष्ठ सहायक का, तो यहाँ से मेरी जो ये बिनसर ईयरबुक सीरीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और अभी आने वाले एग्जाम में और पूछे जाने की यहाँ से संभावना बनती है। तो और भी क्लास मैं आप लोगों को यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करना। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की, तो इसके लिए आप लोगों को डेली करंट अफेयर है जो कि कराई जा रही है, और डेली करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को डेली दिए जाते हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं कि 30 दिन में 3 तो 30 दिन में आप लोगों को लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से समझने को मिलेंगे। तो एक महीने में 200 क्वेश्चन, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सेशन है जो कि मैं डेली कराने वाला हूं। आप लोगों को 15 से 20 मिनट का होगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करंट अफेयर का देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग देखना। और ठीक है, तो करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। बिनसर ईयरबुक और डेली करंट अफेयर सीरीज, ये दो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, रीजनिंग हम लोगों ने देख ली, अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर भी हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास बचता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा उत्तराखंड के भी बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के लिए तो यार आप लोगों को परीक्षा वाणी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, और बिनसर ईयरबुक, और बिनसर तो मैं करा ही रहा हूँ, परीक्षा वाणी आप लोगों ने खुद से करनी है। अब ये जो जीएस वाला पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पूछी जाती है, इसके लिए अगर आप लोग नए हैं, अभी तक आप लोग नए स्टूडेंट हैं, अगर नए स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने पहले से तैयारी की है, उनके पास तो कंटेंट होगा, उन्होंने नोट्स भी बनाए होंगे, उन्हें पता भी होगा किस बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि लूसेंट सामान्य ज्ञान ये बुक पढ़नी है। और इसके अलावा एक बुक और आती है घटना चक्र की, और घटना चक्र की ये विषयवार बुक आती है। विषयवार कहने का मतलब है हर सब्जेक्ट की एक एक बुक आती है। जैसे हिस्ट्री की अलग बुक होगी, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, सबकी अलग अलग बुक होगी। आप लोग इन घटना चक्र की बुक से पढ़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करेंगे तो लूसेंट की बुक है जहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो लूसेंट की 2 बुक हैं, एक तो सामान्य ज्ञान जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज, और दूसरी है ऑब्जेक्टिव जहां पर हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव बुक की क्वेश्चन सीरीज मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आप लोगों को। अभी तक मैंने 4 क्लास हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज के, वो करा दिए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो आप लोग इनको देखना, यहाँ से भी आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जीएस के लिए। दोस्तों अगर हम बात करेंगे, आप लोग कहीं पर कोचिंग या फिर इस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बुक के माध्यम से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है जून तक। अगर मैं अपने चैनल की बात करूंगा तो चैनल के माध्यम में आप लोगों को एक
भूगोल, विश्व भूगोल मैंने यहाँ पर आप लोगों को करा रखा है। विश्व भूगोल की आप लोग प्लेलिस्ट देखेंगे, वहाँ पर से आप लोगों को विश्व भूगोल पढ़ना है और ये आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा। विश्व भूगोल का जो ये सीरीज मैंने करा रखी है, इसमें और क्लास में आप लोगों को दूंगा। और अभी ये जो सामान्य ज्ञान है जिसमें हम बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनकी भी मैं क्लास है कुछ दिनों के बाद शुरू करा दूंगा, एक आध क्लास, तो वहाँ पर से भी आप लोग इनकी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से कुछ ना कुछ हेल्प आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूँगा समय के अनुसार। अगर हम बात करेंगे साइंस और कंप्यूटर की, तो साइंस और कंप्यूटर के लिए भी दोस्तों आप लोगों को लूसेंट सामान्य विज्ञान की बुक आती है। इसके लिए आप लोगों को लूसेंट की बुक सफिशिएंट है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है लूसेंट के अलावा। तो लूसेंट से आप लोगों का काम है जो कि हो जाएगा। ये सामान्य ज्ञान अलग बुक है, लूसेंट के सामान्य विज्ञान अलग है। सामान्य ज्ञान में लूसेंट का विज्ञान वाला भी कुछ चीज़ें दे रखी है, लेकिन कम दे रखी है। अगर आप लोगों को साइंस और कंप्यूटर डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप लूसेंट की अलग से एक बुक आती है, लूसेंट सामान्य विज्ञान करके, वो बुक ले सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वाले एग्जाम में। तो आप लोग ये बुक देख सकते हैं, कौन कौन सी बुक आप लोगों को देखनी है और किस प्रकार यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग इस तैयारी को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर ये तो प्री लेवल का हो गया, तो प्री में आप लोगों को यहाँ पर से डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा अगर आप लोग इस तरीके से इसकी तैयारी करते हैं तो। और मेन बात है सिलेबस। सिलेबस आप लोग अपना डाउनलोड कर लेना और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने की कोशिश करना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मेंस एग्जाम की। तो मेंस में देखो दूसरा आता है मेंस एग्जाम। तो मेंस में क्या है, यहाँ पर मेंस में आप लोगों को तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेंस में आप लोगों को क्या चीज़ें, तीन, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है आप लोगों का जीएस और ये जो जीएस होता है ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों। अभी तक ये ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये पता चल रहा है कि यार ये ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि लिखित वाला होगा। ये देखने वाली बात होगी जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग ये ध्यान में रखें कि जीएस का एक पेपर होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है और यहाँ पर 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, 2 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाता है। और इसके लिए भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव है जीएस का प्री लेवल, जो भी आप लोगों ने प्री के अभी मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा तैयारी आप लोगों को नहीं करनी है, बस इसका रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। दोनों का सिलेबस सेम है, प्री और मेंस का दोनों का जीएस का सिलेबस सेम रहेगा, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर पत्र लेखन आप लोगों को पूछा जाएगा, दूसरा पेपर हिंदी पत्र लेखन, ठीक है। तो हिंदी पत्र लेखन दूसरा पेपर होगा, जहाँ पर आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो 100 नंबर का जीएस हो गया, 100 नंबर का पत्र लेखन हो गया और 3 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा इसमें पत्र लेखन में। और तीसरा पेपर इसका होता है दोस्तों निबंध का। तो यहाँ पर आप लोगों से निबंध भी पूछे जाते हैं, 3 निबंध पूछे जाएंगे और ये 3 निबंध कितने नंबर के होने वाले हैं, 100 नंबर के होने वाले हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मेंस आप लोगों का कितना नंबर का है, 100, 200, 300 नंबर का मेंस होगा, ठीक है। ये 300 नंबर का मेंस होने वाला है आप लोगों के यहाँ पर। और ये निबंध जो है 3 निबंध आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ पूछे जाने वाले हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। मेंस की तैयारी जब एग्जाम जून में हो जाएगा उसके बाद हम मेंस के भी इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पत्र लेखन और निबंध। इनके बारे में आप लोग अभी से ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश मत करना कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, ये बेहद सरल है। आप लोगों को ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, अभी आप लोगों को ये जीएस वाला पोर्शन पर फोकस करना है। प्री लेवल और मेंस दोनों के एक साथ तैयार हो जाएगी, तो इसलिए जीएस को ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करना। अब हम बात करेंगे जो तीसरा पेपर है दोस्तों, तीसरा पेपर है आप लोगों का मेंस के बाद एक पेपर और होता है जो कि ये जो थर्ड पेपर होगा वो होगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर का एक पेपर होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होगा
और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग कहने का मतलब है कि आप लोगों को इसमें 40% लाना है, बस हो गया। अगर आपके 40% आ रहे हैं तो आप लोग इस पेपर में पास माने जाएंगे, इसकी मेरिट डिसाइड नहीं होगी कंप्यूटर की। और ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों की क्या होती है, टाइपिंग होती है। और टाइपिंग कौन कौन सी, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो दोनों टाइपिंग आप लोगों को आनी है, हिंदी और इंग्लिश की। लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आप लोग अभी से ना सोचें कि यार मैं अभी से तैयारी करता हूँ। जब आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा तब भी अगर आप लोग इसकी तैयारी करेंगे हिंदी और इंग्लिश की, तो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें 4000 की डिप्रेशन है जो कि मांगी गई है। जितनी यहाँ पर आप लोगों के कनिष्ठ सहायक में है उतनी ही यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सितंबर है जो कि मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, तो आप लोग तैयारी कर लें इस चीज़ की। और मेन बात, सबसे मेन बात यह है कि एक टाइम शेड्यूल है अपना निर्धारित कर लें और उस टाइम टेबल में हर एक चीज़ को देख लें जिसमें आप लोगों का करंट अफेयर भी आना चाहिए और जीएस का पोर्शन भी आना चाहिए, रीजनिंग का पोर्शन भी आना चाहिए। हर एक चीज़ को आप लोग अभी से अगर मैनेज करते हैं एग्ज़ाम तक, तो आप लोगों का डेफिनेटली एग्ज़ाम निकल सकता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करें और जो भी चीज़ें मेरे चैनल के माध्यम से कराई जाएंगी आप लोग उनको देखने की कोशिश करना। डेफिनेटली आप लोगों को एक फ़ायदा है जो कि यहाँ से देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द मैथ्स और रीजनिंग वाली क्लास में, क्योंकि ये सीरीज आप लोगों को 30 नंबर दिलाने वाली है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।